स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब + 7x। मतलब कि ये जो नंबर है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है, बस चेक करके आपको बताना है। इसका बनाने का दो तरीका है। एक तो सीधी तरह से यहाँ पे हम कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में लगा हुआ हो। जैसे हम बोलेंगे कि बताओ बाबू कि जो 2 है वो 8 का फैक्टर है कि नहीं है, तो भैया 2 × 4 लिख सकते हैं ना 8 को। तो 2 जो है इसमें फैक्टर के रूप में मौजूद है कि नहीं है? तो 2 जो है वो 8 का फैक्टर है कि नहीं है, बताओ। हाँ, कौन क्वेश्चन बोले हो? तो देखिए, अब 2 जो है वो 8 का फैक्टर है, लेकिन वहीं हम बोले कि 2 जो है वो 9 का फैक्टर है, नहीं है। क्योंकि 9 को फैक्टराइज आप करोगे तो 3 × 3 × 1 मिलेगा। तो फैक्टर होने का मतलब है कि उसके मल्टीपल में लगा हुआ हो। तो अगर हम इसमें कॉमन लें, ये कौन है? तो देखिए, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं बहुत आराम से। जैसे ही हम x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 3x। ये क्यूब है कि स्क्वायर है जी? क्यूब है, तो 3x² बचेगा। अब प्लस में 7 बचेगा। तो देखो बाबू, यहाँ पे जैसे ही हम x कॉमन लिए तो इसमें 3x² + 7 बचा। अब साफ साफ दिख रहा है कि 7 + 3x कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको पहले भी लिखते हैं तो यहाँ 3x थोड़ी है, 3x² है, तो यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा। ये एक तरीका हुआ बनाने का कि हम कह सकते हैं कि 3x³ + 7x का 2 ही फैक्टर है, एक x है और एक 7 + 3x² है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक हम बोले थे कि आपको हम एक और तरीका से बताएंगे। वो तरीका क्या है? देखो, रिमाइंडर थ्योरम से या फैक्टर थ्योरम से आप कह सकते हो कि अगर ये चीज़ फैक्टर होगा, अगर ये चीज़ फैक्टर होगा तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे अभी अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे कि 2 जो है वो 8 का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप बोले थे सर यस सर है। हम बोलेंगे कारण बताओ, तो कहोगे कि सर जब हम 2 से इसको भाग देंगे ना तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि 2 जो है वो 9 का फैक्टर है कि नहीं है, तो बोलोगे नहीं, तो इसका कारण आप दोगे कि 2 से जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? कुछ ना कुछ आ जाएगा, मतलब कटेगा नहीं। तो जब पूरी तरह से नहीं कटेगा तब बोलेंगे कि फैक्टर नहीं होगा, और पूरी तरह से अगर कट गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये फैक्टर होगा, मतलब कि 7 + 3x को हम 0 से इक्वेट करें तो 3x का वैल्यू हमारा -7 आएगा, तो x का वैल्यू हमारा -7/3 आएगा। अब ये x का वैल्यू अगर इसमें डालेंगे और 0 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर ही ना आएगा इस x के वैल्यूज को डालने से। तो हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर बराबर लिखेंगे 3x³ + 7x एट x बराबर -7/3। अब जो है x का वैल्यू -3/7 आपको डालना पड़ेगा, तो ये 3 × -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -7/3, सॉरी होल स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब है, तो ये क्यूब होगा। अब जरा बताइए आप, ये कितना होने वाला है? यहाँ से तो माइनस बाहर आएगा क्योंकि पावर 3 है, और पावर 3 होगा तो 3 बार आप गुना करिएगा माइनस का। और ये जो 3 है, और यहाँ देखिए 7 × 7 = 49, और 49 में 7 का गुना होगा तो कुछ ना कुछ आएगा। वैसे सब छोड़िए, मान लीजिए कि कुछ ना कुछ तो आएगा। यहाँ पे 7 का क्यूब आया, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3 का क्यूब आया, आइए माइनस में प्लस माइनस माइनस, आइए 7 × 7 = 49/2। ये भी माइनस में नंबर है और ये भी माइनस में नंबर है, तो क्या 0 आएगा कभी कि माइनस में ही बढ़ जाएगा?
बात समझ रहे हैं आप? मतलब कि ये नंबर कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता है, जीरो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये भी निगेटिव है वो भी निगेटिव है, तो नेगेटिव में वो नंबर बढ़ जाएगा, तो रिमाइंडर जीरो आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि फैक्टर होता तो रिमाइंडर जीरो आता है और रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। ये क्लियर हो गया ना? अब आते हैं हम लोग जो तुम पूछे थे,